जय हिंद माय फ्यूचर कमांडर्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट और सब बढ़िया होगा, बेहतरीन होगा। तो जैसे कि हम जानते हैं, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस पढ़ रहे थे? नहीं पढ़ रहे थे सर। फ्रैक्शंस कहां से पढ़ रहे थे? फ्रैक्शंस तो पक्का हो चुका है। उठो प्यारे, उठो उठो मेरे लाल। हम पढ़ रहे थे परसेंटेज। हम पढ़ रहे थे परसेंटेज, पढ़ रहे थे परसेंटेज में क्या क्या। हमने एक लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, उस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? उस लेक्चर में हमने बेसिक बेसिक चीजें जान ली थी कि भाई परसेंटेज क्या होता है, कहाँ कहाँ जरूरी होता है और कितना जरूरी होता है। भाई बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। क्यों सर? 4 से 5 सवाल बनेंगे ही बनेंगे पेपर में। तो बच्चों, दिस इज योर प्यारा कमांडर्स एकेडमी एंड दिस इज टारगेट ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026। तो आई होप बच्चों आप एकदम बेहतरीन हो गए। एक बढ़िया सी कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड एक कुछ नई नई चीजें सीखेंगे। क्योंकि क्वेश्चंस इसीलिए करेंगे क्योंकि मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग एंड प्रैक्टिसिंग। चलो बच्चों आगे चलते हैं। तो इन भाई साहब को तो आप वाकिफ होंगे ही, और ये क्या बोलते हैं, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ओके देखो बच्चों, पहला सवाल है बहुत इजी सा, 2 कौड़ी का सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। 20% ऑफ 300। तो बच्चों एक्चुअल वैल्यू क्या है? एक्चुअल वैल्यू 20 है। ए वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। अपॉन 100 इंटू 300। देखो यहां पे 20% निकालना है आपको 300 का। 300 का 20% निकालना है, इसीलिए ये जो 100% था ना हमारा, जो हम 100 यहां लिख रहे थे, वो 100 इधर आ जाएगा और 300 यहां चला जाएगा। जो टोटल वैल्यू है अभी वो मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि हम 20% निकालने हैं। अगर हम 20 निकालते 300, अगर हमको क्वेश्चन में बोला होता फाइंड 20 रुपीज या फिर 20 रुपीज 300 का कितना परसेंट होगा, ऐसे पूछा होता, तब हम करते भाई ये 300 इधर होता, ये 100 इधर होता। लेकिन अभी हमसे परसेंट पूछ रहे हैं कि 20% 300 का कितना हो, तो ये क्या होगा? 100 जो होगा, जो इधर जो 100 हुआ करता था वो 100 इधर आ जाएगा एंड जो टोटल वैल्यू थी वो इधर आ जाएगी। अच्छा अब तो कर सकते हैं सर आराम से। एक जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, क्या बचा सर? 20 इंटू 3 बचा, यानी कि ये हो गया सर 60। क्या हो गया? 60 हो गया। यानी कि बच्चों 20% 300 का क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? क्या बात है। अगर वो आपसे क्वेश्चन में यही क्वेश्चन होता है ना, अगर पूछता व्हाट परसेंटेज ऑफ ₹20 विल बी ऑफ 300, यानी कि 300 रुपीज में से अगर 20 रुपीज को हम देख रहे हैं तो वो 20 रुपीज कितना परसेंटेज होगा, तब हम क्या करते हैं? तब हम ये 300 को इधर लिखते, क्योंकि 300 का टोटल होता। तब 300 क्या होता? टोटल प्राइस होता, और 20 रुपीज के बारे में हमको पूछा जा रहा था। लेकिन अभी क्या चल रहा है बच्चों? ये क्या चल रहा है? इधर हमको पहले से परसेंटेज दिया, 20% ऑफ 300 बोल रहा है। यानी कि इस केस में क्या करेंगे? जब हमको परसेंटेज पहले से ही दिया हो, तब क्या करेंगे बच्चों? एक्चुअल वैल्यू जो है वो तो वही रहेगी, टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई होगी और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 100 आएगा। तो ऐसे होगा, है ना। ऑप्शन बी वाला थोड़ा सा मजेदार लग रहा है सर, थोड़ा सा मसालेदार लग रहा है ऑप्शन बी वाला। ऑप्शन बी वाले को करते हैं। देखो क्या लिखा है? 5% ऑफ 200। 5% ऑफ 200 प्लस 5% ऑफ 200 प्लस 10% ऑफ 250 प्लस 10% ऑफ 250। ये है। अच्छा देखो ये ब्रैकेट में है, कुछ नहीं करना है भाई। बहुत से बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो चुके होंगे सर इसमें क्या करना है। देखो सबसे पहले आपको 200 का 5% निकालना है। 200 का 5% निकालना है। उसके बाद बच्चों उसको ऐड करना है 10% ऑफ 250 से। 10% ऑफ 250 से उसको ऐड करना है। तो चलो पहले 5% ऑफ 200 निकालते हैं। 5% ऑफ 200 निकालने के लिए जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, यहां सीधा परसेंट में दिया, यानी कि 5 अपॉन क्या? 100 इंटू 200। 200 इधर आ गया, 100 इधर आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पहले से परसेंटेज में पूछ रहा है हमसे, ये बात ध्यान में रखनी है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 2 जा 10 आ गया। यानी कि बच्चों 5% ऑफ 200 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और प्लस कौन सा प्लस? ये वाला प्लस उतार दिया इधर। ये चीज तो ये सॉल्व करके 10 आ गई। अब इधर पे आता है 10% ऑफ 250, 250 का 10% वापस परसेंट में बोल रहा है, यानी कि 10 तो पहले ही रहेगा। अब यहाँ पे खेल होगा। यहाँ क्या खेल होगा? डिनोमिनेटर में क्या लिखूं? 100 लिखूं कि 250 लिखूं? 100 लिखूं कि 250? बहुत बढ़िया सर, क्या लिखना है?
100 की 250, 250 कौन बोला 250? आंखें निकाल लूंगा, आंखें नोच दूंगा। सही है ना? बिल्कुल। देखो अब क्या करोगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ऊपर एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, यानी कि दो जीरो कैंसिल, यहां 1 इंटू 25 बचा खाली, यानी कि बच्चों 25, यानी कि बच्चों 10% टू 250 का क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब तो भाई प्लस करना है, 10 प्लस 25 कितना होता है, 10 प्लस 25 ये होता है सर 35। क्या होता है, 35वां। समझ में आया? चलो पहले ये वाला नोट करो, 20% ऑफ 300। देखो कभी भी अगर परसेंटेज पहले में ही दिया होगा तो मैंने क्या बताया, यहां जो 100 हुआ करता था वो इधर आ जाएगा, और जो इधर टोटल वैल्यू हुआ करती थी उसको मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा, हमेशा। इसको पहले नोट कर लो, ये ए पार्ट है ना। बी पार्ट जो है वो अगले इस पे, ये बी पार्ट है आपका, ये बी पार्ट हो गया आपका, ये बी पार्ट हो गया। आगे चले, अगले सवाल पे चलें। अगले सवाल पे प्रस्थान करते हुए हम लोग, अगला सवाल 5 रुपए के लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। अच्छा पढ़ो इसको और एक बार खुद से ट्राई करो, इसको एक बार खुद से ट्राई करेंगे बच्चे, बच्चे मेरे बच्चे, ए मेरा बच्चा है तू, बच्चा है तू, चल भाई खुद से ट्राई करो। कृष्णा एक भाई बहुत अच्छा लड़का है, उसकी सैलरी है भाई 16,000 रुपीज पर मंथ, महीने का 16,000 रुपए कमा रहा है वो, है ना। हिज सैलरी इज इंक्रीज बाय 800 रुपीज पर मंथ। अरे बाप रे बाप भाई, बहुत, ये तो बहुत अच्छी बात है। उसकी सैलरी 800 रुपीज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है हर महीने, एक महीने में उसकी 800 सैलरी इंक्रीज हो रही है। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सैलरी। परसेंटेज इंक्रीज फाइंड करना है, याद करो कल मैंने बताया था परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है। परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज बताया था मैंने, फॉर्मूला बताया था। परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है, परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है, ये होता है इंक्रीज अपॉन टोटल वैल्यू, ये इंक्रीज वैल्यू है, ठीक है। इंक्रीज वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इनटू 100, ये था परसेंटेज इंक्रीज। इसके बाद हमने वो कौन सा वाला सवाल किया था, वही कुछ सैलरी वाला सवाल किया था आई गेस, है ना। नहीं नहीं, वो क्या था, वो शर्ट की प्राइस, शर्ट वाला जिसमें 150 की शर्ट थी और शॉपकीपर ने 180 रख दी एक हफ्ते बाद, याद आया कुछ कुछ। तो ये भाई वो परसेंटेज इंक्रीज उसमें भी था, इसमें भी वही परसेंटेज इंक्रीज है। देखो परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सैलरी, कितना परसेंटेज उसकी सैलरी इंक्रीज हुई। परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल्स टू, इसको बहुत अच्छे से याद कर लो, इंक्रीज वैल्यू, इंक्रीज वैल्यू कितनी है, कितना इंक्रीज हुई है, ये हुई है सर 800 रुपीज। कितना इंक्रीज हुई है, 800 इंक्रीज हुई है, अपॉन टोटल वैल्यू क्या है, टोटल वैल्यू यानी कि टोटल कितना थी सैलरी उसकी, 16,000, 1 2 3 इंटू 100। समझ में आई? बिल्कुल आई। एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, क्या बचा, ये बचा सर 80 अपॉन 16, 16, 3 जीरो, ऊपर कितने जीरो थे, 1 2 3 4, 4 जीरो थे, नीचे 3 जीरो थे, 3 जीरो ऊपर 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 80 अपॉन 16 बचेगा, 8 2 जा 16, 8 10 जा 80, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी कि बच्चों क्या आ गया, 5 आ गया, 5% आ गया। यानी कि बच्चों इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि कृष्णा जो एक हमारा अच्छा बच्चा था, उसकी जो पैसे कमाता था 16,000 रुपए महीना का कमाता था, उसकी सैलरी में 800 रुपीज जब ऐड हुए हर महीने, तो उसकी सैलरी कितनी इंक्रीज हो रही है, 5% हर महीने इंक्रीज हो रही है, सैलरी 5% इंक्रीज हो रही है। भाई बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भाई, पैसे कमा रहा है बंदा, है ना। जल्दी से इसको फटाफट से नोट कर लेंगे, फटाफट से बिना सोचे समझे, सोच के तो करना है यार, सोच के बिना सोचे समझे कैसे बोल रहे हो। चलो चलो मेरे, चलो फटाफट से नोट करो, मैं यही खड़ा हूं, देखता हूं कौन मक्कारी कर रहा है। कोई मक्कारी ना करना बस, है ना। गद्दारी नहीं पसंद है मुझे, गद्दारी नहीं करना मेरे साथ, वरना बहुत बुरा होगा, वहीं आके मारूंगा। अगला सवाल कुछ छूटा तो नहीं, हाँ चलो। रमेश हैड 250 रुपीज, रमेश भाई एक बंदा है, 250 रुपए है उसके पास, ही स्पेंड 50 रुपीज ऑन द बुक्स, फाइंड हिज परसेंटेज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर अब कुछ बच्चे समझ नहीं पाएंगे, वो डिक्शनरी खोलने या मोबाइल खोलने लग जाएंगे, सर एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है बच्चों,
एक्सपेंडिचर मतलब ये होता है कि उसने कितना खर्चा किया। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, उसने कितना खर्चा किया। रमेश एक भाई लड़का है, ये भी प्यारा सा हमारा, 250 रुपए है उसके पास। कितने रुपीज है? 250 रुपए है। ही स्पेंड 50 रुपीज ऑन द बुक्स, फाइंड हिज परसेंटेज एक्सपेंडिचर। यानी कि उसने कितना परसेंट खर्चा किया। परसेंटेज एक्सपेंडिचर निकालना है, एक्सपेंडिचर है हमारे पास, परसेंटेज एक्सपेंडिचर निकालना है ना। अब देखो इधर टोटल वैल्यू क्या होगी, टोटल वैल्यू क्या होगी बताओ, टोटल वैल्यू क्या होगी, टोटल वैल्यू क्या होगी। 250 रुपीज हो गए, 250 रुपए तो थे उसके पास, ₹250। एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 50 रुपए है। इसका क्या मतलब है, एक्चुअल वैल्यू 50 रुपए, इसका क्या मतलब है, उसने 50 रुपए खर्च किए। आपसे पूछ क्या रहा है, परसेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि कितना परसेंट उसने खर्च किया, इसीलिए एक्चुअल वैल्यू 250 रुपए हो गई। इतनी बात समझ में आई? ओके। अब देखेंगे बच्चों, हमें परसेंट एक्सपेंडिचर निकालना है, यानी परसेंट एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इनटू 100। परसेंटेज एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, एक्चुअल वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इनटू 100। यही था ना, यही था ना। अच्छा, अब परसेंटेज एक्सपेंडिचर एक्चुअल वैल्यू की जगह एक्चुअल वैल्यू रखो 50 रुपए, यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा, कितना परसेंट उसने खर्चा किया, कितना परसेंट उड़ाया उसने। 50 अपॉन टोटल वैल्यू कितनी है, 250 रुपए इनटू 100। देखो एक जीरो से कौन सा जीरो उड़ाए बताओ, ये जीरो उड़ा देते हैं। चलो कितना बचा, 50 इंटू 10 अपॉन 25, 25 बन जाए 25, 25 टू जा 50, 2 इंटू 10 20, यानी कि बच्चों 20% आ गया। 20% उसने पैसा उड़ा दिया अपना बुक्स में। 250 रुपए में से 20% उसने अपने बुक्स में पैसा उड़ा दिया। देखो पैसा उड़ा दिया उसने। आंसर आ गया, कितना आया, परसेंटेज एक्सपेंडिचर ये आ गया आपका 20%। विल बी योर आंसर, ANS आंसर। जल्दी से इसको भी नोट कर लो, फटाफट से नोट कर लो। बिल्कुल ऐसे, ये चीज आपको गिवन है क्वेश्चन में, ये चीजें जो है गिवन है क्वेश्चन में। यहां से क्वेश्चन जो हो रहा है शुरू हो रहा है, यहां से क्वेश्चन शुरू हो रहा है। यहाँ पे देयरफॉर लगा दो 3 डॉट, यानी ऐसे ऐसे 3 डॉट, एक डॉट ऐसे, एक डॉट ऐसे। इसका मतलब देयरफॉर परसेंटेज एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू एक्चुअल वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इनटू 100। एक्चुअल वैल्यू हमारे पास थी 50 रुपए, टोटल वैल्यू हमारे पास थी 250 रुपए, इंटू 100 कर दिया हमने भाई, काट पीट के मार पीट के क्या कर दिया, 20% आंसर लिया है ना। चलो फटाफट से इसको नोट कर लो, फटाफट से इसको नोट कर लो। हो गया, चलो भाई बहुत बढ़िया, हो गया तो नहीं हुआ क्या, हो गया, चलो हो गया, हो गया। ओके, सैलरी के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। सैलरी भाई, सैलरी तो भाई बहुत बढ़िया चीज है, सैलरी है बहुत बढ़िया चीज है, पैसा है तो मजा है भाई। देखो सैलरी के कॉन्सेप्ट में आते हैं। देखो सैलरी क्या है, सैलरी इज इक्वल्स टू टोटल मनी सेव्ड अपॉन परसेंटेज सेव्ड इनटू 100। इसका क्या मतलब है, अगर कहीं पे भी सैलरी या इसके रिगार्डिंग कुछ भी आए कि ऐसा है वैसा है, सैलरी निकालो उसकी, यानी कि उसने कितना, जैसे कि इसमें सवाल कैसे बनते हैं वो अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें सवाल ऐसे बनेंगे, एक बंदा था है ना, मान लो उसका नाम अभय नाम है उसका, अभय एक बंदा है, उसकी सैलरी मान लो 10,000 रुपए है पर मंथ, उसकी सैलरी 10,000 रुपए है पर मंथ, और वो हर महीने कम से कम 3,000 रुपए बचाता है, हर महीने 3,000 रुपए बचाता है। तो अभी वो 3,000 क्या हो जाएगा, अभी ये 3,000 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल मनी सेव, टोटल मनी सेव 3,000 हो जाएगा। परसेंटेज सेव, अब उसमें दिया रहेगा, उसमें दिया रहेगा कि कितना परसेंटेज सेव कर रहा है, या तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि सैलरी कितनी है, आपको पता नहीं है सैलरी कितनी है उसकी, आपको ये बताया जाएगा कि अभय एक लड़का है 3,000 रुपए क्या है मंथली सेव कर रहा है, 3,000 रुपए मंथली सेव कर रहा है, और कितना परसेंट सेव कर रहा है, 30%, अपनी सैलरी का 30% सेव कर रहा है। समझ में आ रहा है, मैं कह रहा हूं अभय एक बंदा है, वो जॉब करता है ना, वो जो बंदा है हर महीने 3,000 रुपीज सेव करता है, हर महीने 3,000 सेव करता है, और कितना परसेंट अपनी सैलरी का सेव करता है, 30% करता है। तो अब उसकी सैलरी कितनी होगी, तो ऐसे निकाल लीजिए भाई, टोटल मनी सेव्ड 3,000 रख दोगे, अपॉन परसेंटेज सेव 30 हो जाएगा, इनटू 100, तो भाई सब में लिखेंगे क्योंकि परसेंटेज चल रहा है, 100 नहीं लिखेंगे तो फिर तो मजा ही नहीं आएगी, है ना। तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 3 ये
1000 इंटू ये क्या हो जाएगा बच्चों 10,000 हो जाएगा, यानी कि उसकी 10,000 रुपए मंथली सैलरी है, जिसमें से 30% वो सेव करता है, 30% सेव करता है जो कि 3,000 है। ये बात समझ में आई? ये फॉर्मूला जल्दी से फटाफट से नोट कर लो, ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो मैंने आपको खाली ऐसे बताया कि कहाँ यूज होता है ना। सैलरी का कॉन्सेप्ट लिख लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, आगे क्वेश्चन आएंगे इस पे, लिख लो फटाफट से। आगे चलें, आगे चलें, चलो ये सवाल आ रहा है इसी फॉर्मूले के रिगार्डिंग है। देखो क्या सवाल है, आफ्टर स्पेंडिंग 69% ऑफ हर मनी अ लेडी हैज 93 रुपीज लेफ्ट, है ना, हाउ मच शी हैड फर्स्ट। अब देखो सैलरी वाले कॉन्सेप्ट से रिलेट करो उसको, सैलरी वाले कॉन्सेप्ट से रिलेट करो। जैसे मैंने बोला अभय एक बच्चा है, अभय एक आदमी है क्या, तो है ना, ये लेडी की जगह अभय ले लो। अभय ने क्या किया, अभय ने 69% अपनी मनी स्पेंड कर दी, 69% अपनी मनी खर्च कर दी और उसके पास 93 रुपीज बच गए। अब 69% मनी उसने खर्च कर दी और 93 रुपीज बच गए उसके पास। तो ये जो 93 रुपीज है ये कितना परसेंट होगा, 69 का बचा हुआ परसेंट होगा, 100 माइनस 69 जो होगा, अच्छा जो पूरी सैलरी होगी उसकी वो 100% सैलरी होगी, समझ पा रहे हो, जो उसकी पूरी सैलरी होगी वो उसकी 100% सैलरी होगी, है ना। और जो ये 69% इसने खर्च किया ये उसका एक्सपेंडिचर हो जाएगा कि उसने कितना खर्च किया, और जो बचा हुआ है वो उसकी सेविंग्स में आ जाएगी, जो बची हुई परसेंटेज है वो सेविंग्स में आएगी, और सेविंग्स आपको दिया 93 रुपीज बच गए हैं, है ना। हाउ मच शी हैड फर्स्ट, इसका मतलब है उसकी सैलरी कितनी रही होगी, सैलरी मतलब इस क्वेश्चन में इसके पास पहले पैसे कितने रहे होंगे, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना। देखो उसने 69% स्पेंड कर दिया और उसके पास बचे 93 रुपीज बचे, यहां पे स्पेंट है, इधर वाले में खर्चा है, उधर वाले में बचत है, इधर वाले में क्या बोले, इधर वाले में उसने स्पेंड किया, उधर वाले में सेव बता रहे, तो हमें स्पेंट वाला नहीं चाहिए, हम ये जो परसेंट है हम परसेंट निकालेंगे, किसका परसेंट, उसने कितना परसेंट सेव किया। अच्छा ये बताओ अगर 69 खर्च किया तो 100 माइनस 69 करेंगे जो कि 31% आएगा, यानी कि बच्चों 31% उसने सेव किया, 31% उसने सेव किया होगा, तो परसेंटेज सेव क्या हो जाएगा, परसेंटेज सेव्ड कितना होगा, ये हो जाएगा सर 31%। कितनी बात समझ में आई, अरे 69% अगर उड़ाया उसने पैसा, 31% सेव किया होगा तभी तो जाके 100% होगा, तभी तो जाके पूरी पैसे बचेंगे उसके पास। अब कितने रुपए बचे हैं उसके पास, मनी लेफ्ट कितनी है, मनी कितनी बची है, ये बची है सर 93 रुपीज। हाउ मच ही हैड फर्स्ट, यानी उसके पास पहले कितने रुपए थे, उसके पास पहले कितने रुपए थे ये बताना है। देखो सेम चीज वही यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जो अभी हमने पढ़ा था। ये सैलरी की जगह अगले क्वेश्चन में क्या है, इस सैलरी की जगह मनी शी हैड इन फर्स्ट, उसके पास कितनी मनी थी पहले, वही सैलरी है, ये मनी शी हैड फर्स्ट तो वही सैलरी निकालनी है। तो क्या था, टोटल मनी सेव्ड अपॉन परसेंटेज सेव्ड, यानी कि टोटल मनी सेव्ड, मनी लेफ्ट बोलो या मनी सेव्ड बोलो, भाई 93 बचाए उसने तो मनी सेव्ड कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 93 अपॉन परसेंटेज सेव्ड, परसेंटेज सेव्ड 31 था, इनटू 100 कर देंगे, ये क्या आएगा बच्चों, इधर पे आएगा सैलरी बोलो या मनी शी हैड फर्स्ट, मनी शी हैड फर्स्ट, उसके पास पहले कितनी मनी थी ये आ जाएगा। देखो अब कैलकुलेट करो, 31 1 जा 31, 31 3 जा 93, 31 3 जा 93, 3 इंटू 100 बचा जो कि आ गया आपका 300 रुपीज, क्या आ गया बच्चों 300 रुपीज, यानी कि बच्चों उसके पास पहले कितने रुपीज थे, उसके पास थे सर 300 रुपीज थे, उसके पास स्टार्टिंग में 300 रुपीज थे, जिस उसने 69% खर्च कर दिया, 69% खर्च कर दिया और उसके पास 93 रुपीज बचे, यानी कि बच्चों 300 का 31% क्या आएगा, 93 रुपीज आएगा। तो आपसे पूछा यही था हाउ मच शी हैड फर्स्ट, तो 300 फर्स्ट, तो इसमें से कौन से ऑप्शन आएगा, किस ऑप्शन पे, नाइकी आएगा, नाइकी आएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी पे, नाइकी आएगा ऑप्शन नंबर डी पे, है ना। चलो इसको फटाफट से नोट कर लो, फटाफट से नोट कर लो, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आगे चलते हैं। हो गया, अगला सवाल है, दीपक अर्न्स 12,000 रुपीज पर मंथ, इफ ही स्पेंड्स 90% ऑफ हिज अर्निंग्स
फाइंड हिज सेविंग पर मंथ। अच्छा, यहाँ पे दीपक आ गए, दीपक भाई साहब आ गए। दीपक भाई साहब 12,000 रुपए एक महीना कमा रहे हैं। दीपक भाई साहब नौकरी कर रहे हैं और 12,000 रुपीज 1 मंथ का कमा रहे हैं, है ना। और 90% अपनी सेविंग्स का वो मंथ, इफ ही स्पेंड्स 90% ऑफ हिज इनकम, जितना कमा रहे हैं उस पैसों में से 90% क्या हो रहा है, वो खर्च कर रहे हैं, है ना, स्पेंड कर रहे हैं। स्पेंड मतलब खर्च कर रहे हैं। फाइंड हिज सेविंग्स पर मंथ, कितना सेव कर रहे हैं एक महीने में कितना सेव कर रहे हैं पैसा, ये बताना है। देखो 90% अगर पैसा उड़ा रहे हैं तो कितना सेव कर रहे हैं वो जानने के लिए क्या करेंगे, सेम उसी फॉर्मूले पे है, परसेंटेज सेव निकालना। हमें क्या निकालना है, परसेंटेज सेव, परसेंटेज सेव नहीं, हमें सैलरी निकालनी है। देखो सैलरी जो फॉर्मूला है पहले वही लिखते हैं, सैलरी इज इक्वल्स टू मनी सेव्ड अपॉन क्या परसेंटेज सेव। बहुत बढ़िया, ये फॉर्मूला था हमारा सैलरी वाला। अच्छा, अब देखो दीपक अर्न्स 12,000 रुपीज पर मंथ, तो 12,000 रुपीज पर मंथ भाई ये तो सीधा सैलरी पता चल गई, तो सैलरी की जगह 12,000 रख दो, रख दिया। मंथली सेव्ड इफ ही स्पेंड्स 90% ऑफ हिज अर्निंग्स, भाई 90% अपनी अर्निंग्स उड़ा रहे हैं, फाइंड हिज सेविंग्स पर मंथ। भाई सेविंग्स तो 10% होगी, फिर 90% अगर वो खर्चा कर रहे हैं तो 10% सेविंग्स होगी, तो परसेंटेज सेव की जगह हम 10% लिख देते हैं, इनटू 100 वैसे ही आएगा। अब मनी सेव्ड निकालना है, हमें क्या निकालना है, मनी सेव्ड, कितना पैसा सेव कर रहे हैं। तो चलो मनी सेव को हम क्या लिख लेते हैं, कोई भी नाम ले लेते हैं। जैसे दीपक भाई साहब की बात चल रही तो हम क्या स्मॉल डी ले लेते हैं, दीपक भाई साहब की बात चल रही है तो स्मॉल डी ले लेते हैं। ये हमको पता नहीं, अभी हमको ये नहीं पता, हम यही निकालेंगे। देखो सबसे पहले 1 0 नीचे 1 0 ऊपर है, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दो, क्या बचा, b इंटू 10 अपॉन 1, d इंटू 10 अपॉन 1, d इंटू 10 अपॉन 1। अब देखो ये तो इससे तो कोई मतलब नहीं है, d इंटू 10 बचा। अब देखो ये जो इंटू 10 है ये मल्टीप्लाई में है इधर, मैंने क्या बताया, ये नदी है, नदी के दूसरे साइड फेंकना है आपको इस साइड क्या चाहिए, इधर सिर्फ d चाहिए, क्योंकि आप तभी तो करोगे ना, d इज इक्वल्स टू कोई अमाउंट, d इज इक्वल्स टू 1000, d इज इक्वल्स टू 2000, तभी तो आपको d की वैल्यू पता चलेगा। d क्या है, इधर हमने d को क्या लिया है, d को हमने लिया है सेविंग्स पर मंथ, भाई साहब की सेविंग्स ली है एक महीने की, d को क्या लिया हमने, सेविंग्स लिए, कितना पैसा बचा रहे हैं। तो d इज इक्वल्स टू, जब कुछ अमाउंट आएगा तभी तो हमको पता चलेगा कि भाई ये अमाउंट वो सेव कर रहे हैं, तो इधर सिर्फ d को छोड़ो, ये 10 को इधर भेजो। अब ये 10 मल्टीप्लाई में d मल्टीप्लाई 10 है, तो ये मल्टीप्लाई जब इधर आएगा इज इक्वल्स टू के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 12,000 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू d। अब d बचा है खाली, यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दो, क्या आ गया बच्चों 1200, d इज इक्वल्स टू क्या 1200 रुपीज। इसका क्या मतलब है, वो हर महीने 1,200 रुपए सेव कर रहे हैं, वो हर महीने 1,200 रुपीज सेव कर रहे हैं अपना, तो यही तो फाइंड करना, तो फाइंड हिज सेविंग्स पर मंथ। अब देखो बहुत से बच्चे यहाँ गलती क्या करेंगे, मनी सेव्ड तो निकालना, वो तो रख देंगे, परसेंटेज सेव की जगह वो ये सीधा 90 रख देंगे उठा के, वो ये सीधा 90 उठा के रख देंगे। बच्चों ध्यान से सवाल पढ़ना है इसमें बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं, वो सीधा 90 उठा के रख देंगे। आपसे पूछा क्या जा रहा है, यूनिट सेम रहनी चाहिए, अगर ऊपर सेव की बात चल रही है नीचे भी परसेंटेज सेव होना चाहिए। ऐसा नहीं करोगे कि ऊपर मनी सेव कर रहे हो नीचे परसेंटेज स्पेंड हो, ऐसा नहीं करना है। अगर ऊपर मनी स्पेंड आए तो नीचे परसेंटेज स्पेंड आएगा, अगर ऊपर मनी सेव्ड आए तो नीचे भी मनी सेव्ड आएगा, दोनों जगह सेम चीज आएगी। तो ये 90% क्या स्पेंड है, तो हम ये 10% कहां से लाए, ये वाला 10 कहां से लाए, भाई 90% अगर स्पेंड कर रहा है, आपके पास 100 रुपए हैं, उसमें से 90 रुपए खर्च कर रहे हो तो कितना रुपए बचे, 10 रुपए बचे। वही बात है, 90% अगर वो स्पेंड कर रहे हैं तो 10% उसने सेव किया, तो 10% हमने ये यहाँ पे लिख दिया, 10 इंटू 100, 100 तो पहले से था। इसको चलो फटाफट से नोट डाउन कर लो, तो अगला सवाल ये है, कृष्णा सैलरी वॉज 16,000 पर मंथ, हिज सैलरी इज इंक्रीज्ड बाय 800 पर मंथ, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सैलरी। तो ये खुद से एक बार ट्राई करो, हालांकि आपने कर रखा है ये सवाल, ये वापस रिपीट हुआ है, एक बार खुद से ट्राई करो। चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूं दोबारा, सबने कर दिया होगा। देखो कृष्णा सैलरी वॉज 16,000 पर मंथ, है ना, हिज सैलरी इज इंक्रीज बाय 800 पर मंथ, 800 उसकी सैलरी इंक्रीज हो रही है, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। देखो 800 इंक्रीज हो रही है और
टोटल सैलरी 16,000 है इंटू 100, 800 की बात चल रही है ना, 800 पर मंथ इंक्रीज हो रही है, तो ये इंक्रीज परसेंटेज इंक्रीज वाला कॉन्सेप्ट आएगा दर पे, है ना। तो वही तो पूछा है, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज क्या था, इंक्रीज इन वैल्यू कितना इंक्रीज हुई अपॉन कितना टोटल थी इंटू 100। तो बच्चों सीधी बात है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर दो, 16 1 जा 16, 16 5 जा 80। कितना आ गया बच्चों परसेंटेज इंक्रीज, कितना आ गया परसेंटेज इंक्रीज, आ गया बच्चों 5% आ गया। ये आंसर आ गया आपको। बात समझ में आई? किस क्वेश्चन पे नाइकी लगाओगे, कौन से ऑप्शन पे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपको। तो ये आपका आंसर है। कैसा रहा, बढ़िया। ये तो सर रिपीट हो चुका था सवाल। ओके ओके ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे बच्चों, और आज की क्लास यही खत्म होती है। तो कैसा रहा मेरे को बताना, कमेंट करके मेरे को बताना। अगर मजा आई होगी तो लाइक करना, कमेंट करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना। ठीक है बच्चों, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखें और साथ में ख्याल रखें अपने माता पिता का। जय हिंद बच्चों।